आज हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला 2 का ई। गुणनखंड की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये सब जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है ना, इसको आपको गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 169/289। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, एक रूट पूरे पे रूट चढ़ाएंगे 169/289, है ना। गुणनखंड विधि इसको हल करेंगे। अब देखिए बराबर, देखिए 169 का जब फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 13 गुना 13 मिलेगा। उसके बाद 289 का जब गुणनखंड करेंगे फैक्टर तो कितना मिलेगा आपको, 17 गुना 17 मिलेगा। पूरे पे रूट है। अब देखिए यहाँ पे 13 गुना 13 है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 का स्क्वायर बटे 17 का स्क्वायर, पूरे पे रूट है ना। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/17 का होल स्क्वायर, है ना। दोनों पे स्क्वायर है तो इसको पूरे पे होल स्क्वायर लिख देंगे। तो बराबर यहाँ पे देखिए 13/17 हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 पूर्णांक 11/49 है। इसको जब पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 256/49। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पूरे पे रूट करेंगे 5 पूर्णांक 11/49। तो बराबर कितना आ गया आपका, पूर्णांक तोड़ के 256/49 आ गया, पूरे पे रूट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर देखिए 256 का जब फैक्टर करेंगे तो 16 गुना 16 आएगा, और छोटा छोटा इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 गुना 7, पूरे पे रूट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 पे स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 16 बट्टे कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, पूरे पे रूट है। तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/7 हो गया आपका आंसर। अब इसको पूर्णांक भी ला सकते हैं, है ना। तो पूर्णांक पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दुगुनी 14, 2 पूर्णांक 2/7 हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 पूर्णांक 20/121 है। तो इसको पूर्णांक तोड़िए। पूर्णांक तोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 121 को 5 से गुना करेंगे, गुना करने के बाद 20 को जोड़ेंगे। तो जोड़ के आपका कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, बट्टे कितना 121। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 5 पूर्णांक 20/121 पूरे पे रूट चढ़ाएंगे, बराबर पूर्णांक तोड़ के कितना आ गया आपका 625/121। अब देखिए यहाँ पे 625 को तोड़िए, कितना आ जाएगा 25 गुना 25 होता है आपका 625। इसको छोटा छोटा भी लिख सकते हैं। 121 का कितना हो जाएगा आपका 11 गुना 11, पूरे पे रूट। तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर बट्टे 11 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर यानी 25 बट्टे कितना 11 का होल स्क्वायर, पूरे पे रूट है। रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 25 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 11 हो गया, 25/11। अब इसको भागा दे के पूर्णांक में ला सकते हैं। तो भागा दे कितना आ जाएगा 11 दुगुनी 22, यानी 2 पूर्णांक 3/11 हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 पूर्णांक 137/196। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 196 दुगुना जितना होगा, गुना करने के बाद 137 को जोड़ेंगे, जोड़ के आपका कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा आपका 196 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए पूरे पे रूट 2 पूर्णांक 137/196। तो पूर्णांक तोड़ के कितना आ जाएगा आपका 529 बट्टे कितना 196 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए 529 का जब फैक्टर करेंगे आपका आएगा 23 गुना 23 आएगा, बटे यहाँ पे 196 का फैक्टर करेंगे तो 14 गुना 14 आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 23, तो 23 का यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर बटे 14 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 23/14 का होल स्क्वायर, पूरे पे रूट है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23/14 हो गया।
तो अब इसको भागा दीजिए, भागा दिया कितना आ जाएगा 14 एकम 14, यानी एक पूर्णांक कितना हो जाएगा 9/14 हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 17.16/25, इसको पूर्णांक तोड़ के कितना आ जाएगा आपका 441/25 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पूरे पे रूट 17.16/25 बराबर कितना 441/25 पूरे पे रूट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 441 का जब फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 21 गुना 21 बटे यहाँ पे 5 गुना 5 हो गया। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर पूरे पे रूट है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 21/5 का होल स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए बाहर आ जाएगा 21 बट्टे कितना हो जाएगा 5, इसको पूर्णांक पे लाइए, पूर्णांक पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 4 पूर्णांक 1/5 हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 256 एकम 256 को जोड़िए कितना 33, तो कितना आ जाएगा आपका 289 आ जाएगा, 289/256 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे इसलिए एक पूर्णांक 33 बट्टे कितना हो जाएगा 256 पूरे पे रूट है बराबर यहाँ पे कितना 289/256 पूरे पे रूट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 289 का जब फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17 गुना 17, 256 का कितना आ जाएगा 16 गुना 16 आ जाएगा पूरे पे रूट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर बट्टे 16 का स्क्वायर पूरे पे रूट है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 17/16 का होल स्क्वायर पूरे पे रूट है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17/16 हो गया। इसको पूर्णांक में लाइए तो एक पूर्णांक 1/, कितना हो जाएगा आपका 16 हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है 1.44 यहाँ पे है, इसको बराबर आप लिख सकते हैं। इसको देखो 0.01 इंटू 144। अब देखो 144 को जब 0.01 से जब गुना करेंगे तो आपका इतना आएगा, है ना। इसको अब देखो यहाँ पे गुना पड़े थे ना नीचे क्लास में, 144 को जब 1 से गुना करेंगे कितना आएगा आपका 144 मान लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे आप दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, 1-2 अंक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप 1-2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे ना, पढ़े थे ना पीछे क्लास में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया 0.01 से 144 को गुना किए तो आपका दोबारा इतना ही आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 144 का जब फैक्टर करेंगे आप 0.1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, है ना 0.1 का। अब देखो यहाँ पे एक बार लिख दो यहाँ पे समझने के लिए 0.01 इंटू देखो 144 का जब आप फैक्टर करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखा देते हैं 144 का फैक्टर कीजिए तो कितना आ जाएगा 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, इतना आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 4 2 है इंटू 3 इंटू 3 अब लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब इसको क्या करेंगे, देखिए 0.1 का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। देखो 0.1 इंटू 0.1 जब करेंगे तो गुना करने के बाद इतना आएगा इंटू यहाँ पे देखो जोड़ा लगाइए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसलिए पूरे पे रूट चढ़ाएंगे 1 यहाँ पे क्या करेंगे 1.44 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरे पे रूट चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद यहाँ पे देखो
क्या हो जाएगा, देखो इसको लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, हो गया ना, सब भी स्क्वायर है। तो इसको गुना करने के बाद दोबारा आपका इतना आएगा, हो गया। अब यहाँ पे जिस पे स्क्वायर है वो आपका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको गुना कीजिए, 3 दूगुनी 6, 6 दूगुनी 12, 12 एक कम 12, हो गया। तो कितना अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना, एक अंक है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे आप एक अंक के बाद दशमलव आप लगा देंगे, हो गया आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 6.25 है, तो इसको बराबर आप लिखेंगे, देखिए 0.01 इंटू 625 यहाँ पे लिखेंगे। 625 को जब इसको 0.01 से जब गुना करेंगे ना तो आपका इतना आएगा 6.25 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 625 का आप फैक्टर निकाल लीजिए। 625 का फैक्टर कितना से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 0.01 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो वहाँ पे 0.1 का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, है ना, गुना करने के बाद इतना आ जाएगा, इंटू जोड़ा लगाइए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसलिए पूरे पे रूट 6.25 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 6.25। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, इसको पूरा उठा के लिख दीजिए 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 0.1 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आ जाएगा आपका, देखो 5 5 25, 25 से कम 25, यहाँ पे लिख दीजिए 25। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए आप, हो गया आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 0.0001 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 676 लिखेंगे। अब देखो 676 को जब इससे गुना करेंगे तो आपका इतना आएगा। अब देखो देख लो यहाँ पे 676 एक कम 676 बटा दिया। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद आपका दशमलव बैठ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 0.0001 इंटू यहाँ पे 676 का फैक्टर करेंगे, 676 का फैक्टर कितना से 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 3 6 2 8 16, 2 1 कम 2 2 6 12 2 9 में 18, ये 13 सबका कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, अब देखो 0.01 का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, जब इसको गुना करेंगे ना 0.01 से तो आपका इतना आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 0.0676 पूरे पे रूट, तो यहाँ पे जितना है उसको लिख दीजिए 0.01 का होल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। अब जिस पे स्क्वायर बाहर आ जाएगा 0.01 इंटू 2 इंटू 13। अब इसको गुना करो 13 दूनी 26, 26 से कम 26, हो गया। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक है, तो इधर से गिनिए 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 0.1296 है, इसको 0.0001 इंटू 1296, जब 1296 को जब इससे गुना करेंगे तो आपका इतना आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 0.0001 इंटू 1296 का फैक्टर कीजिए, 1296 का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, हो गया। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8,
यहाँ पे कितना 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, कितना से 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 के 3 से 27 ते 81, 3 नमा 27, 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, 4 2 है ना, 2 हो गया। उसके बाद 4 3 है, 3 इंटू 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.01 का होल स्क्वायर इंटू जोड़ा लगाइए, हो गया। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए 0.1296 पूरे पे रूट चढ़ाइए, 0.01 का होल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट से, तो 0.01 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 लिख दीजिए, 36 से कम 36 हो गया। अब देखो 10 में लगभग कितना अंक है, 2 अंक, 1 2 अंक, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, 1 2, तो दशमलव यहाँ पे आपका बैठ जाएगा, हो गया आपका आंसर।